हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है न्यूट्रलाइजेशन। तो न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में, जो हमें एज अ प्रोडक्ट देता है सॉल्ट एंड वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि हमेशा जो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट होगी, और यानी कि कुछ वैल्यू जो आप दोगे वो हमेशा माइनस सम वैल्यू इन किलो कैलोरीज पर मोल या किलो जूल पर मोल में ही दोगे। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि चाहे हमारे पास यहाँ कोई भी कॉम्बिनेशन हो एसिड बेस का, यानी स्ट्रॉन्ग वीक या वीक वीक या स्ट्रॉन्ग वीक का कॉम्बिनेशन हो, तो जो सॉल्ट बनेगा वो हमेशा आयनाइज जो है वो कम्प्लीटली होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखी है HCl और NaOH की, तो यहाँ पे दिख रहा है कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर दे रहे हैं और Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन करके NaCl दे रहा है। तो इसकी अगर मैं आयनिक इक्वेशन लिखनी चाहूँ तो दैट विल बी H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव विल गिव यू Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि ये डिसोशिएट होगा ना, मैंने अभी बोला कि सॉल्ट जो होते हैं वो डिसोशिएट होते हैं और ये क्या है, वीकली आयनाइज्ड है, तो दैट्स वाई इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है H2O। तो जो कट हो रहे हैं वो कट कर दिया आयंस दोनों तरफ, तो बच क्या गया H पॉजिटिव OH नेगेटिव एंड वाटर। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि इट इज़ अ H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड एंड OH नेगेटिव ऑफ अ बेस दैट आर प्लेइंग रोल इन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और फिर इनका क्या, ये कैसे आयंस हैं, दीज आर कॉल्ड द स्पेक्टेटर आयंस। ठीक है, अब डिपेंड करता है कौन सा एसिड बेस ले रहे हो, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्टेटर आयंस होंगे। ठीक है, अब दोनों ही तुम लोगों ने स्ट्रॉन्ग ले रखे हैं HCl और NaOH। इसका मतलब जितनी जल्दी ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है जितने, उतनी ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहा है। तो दैट्स वाई कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव OH नेगेटिव की क्या रहने वाली है, कांस्टेंट। यहाँ आप लिख सकते हो अगर रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हो तो इट विल बी 10⁻⁻14। और ऐसे जो सोल्यूशंस होते हैं जिनमें कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, यानी जितने H पॉजिटिव प्रोड्यूस हुए उतने ही OH नेगेटिव प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो pH रहेगी वो रहेगी 7, यानी कि ऐसे सोल्यूशंस जो होते हैं वो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं। अब आप माइंड में ये चीज़ रख लेना कि ये आयन ही रोल प्ले कर रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन में। ठीक है, और अगर सेम कंसंट्रेशन रहेगी तो pH चेंज नहीं होती, pH 7 रहेगी, pH न्यूट्रल रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास जो है अब 4 पॉसिबिलिटीज़ आ जाती है न्यूट्रलाइजेशन की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमने बनाने हैं एसिड और बेस के, और याद करने का तरीका है, लिख लो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, पहले ये लिख लिया और दूसरी तरफ लिख लिया स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन बन गए हमारे पास। ठीक है, अब याद कैसे करने हैं अगर नहीं याद रहते कॉम्बिनेशन, तो ये देखो मैंने आपको 4 बताए थे फर्स्ट वीडियो में, वो आपने टिप्स पे रखना है। एक तो याद रखो भाई HCl NaOH स्ट्रॉन्ग वाला केस, कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग वाला कॉम्बिनेशन है। और इसकी एग्जांपल वीक की ये वाली टिप्स पे याद रखो। ठीक है, ये वाला कॉम्बिनेशन है वीक का, ये एसिड है ये बेस है। ठीक है, ये 4 तो भाई आपको याद होने ही होने चाहिए, तभी मतलब ये कॉम्बिनेशंस आप बना पाओगे, तभी आप सारे जो है आगे रिएक्शंस लिख पाओगे। और जो स्ट्रॉन्ग वाला है आपको याद रखना है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है, जो वीक वाले हैं वो स्मॉलर एक्सटेंट तक जो है वो डिसोशिएट होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ जो आपने याद रखनी है दैट इज़ pH। जिनको नहीं पता कि pH 7 जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, pH ग्रेटर देन 7 एल्कलाइन इन नेचर या बेसिक कह सकते हो सोल्यूशन, pH लेस देन 7 जो है दैट इज एसिडिक। ठीक है, अब चलिए पहला कॉम्बिनेशन अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला। कौन सा कॉम्बिनेशन है HCl, यहाँ से उठा लो ना, ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, ये पहला कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो ये हम रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो pH 7 रहती है न्यूट्रल, क्योंकि कांस्टेंट रहती है इनकी कंसंट्रेशन, ये भी कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, ये भी कम्प्लीटली, जितने H पॉजिटिव उतने OH नेगेटिव आयन है। और यहाँ पे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू क्या होती है, दैट इज -13.7। ठीक है, याद रखिएगा H पॉजिटिव जब OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करके वाटर बनाते हैं, जो इतना अमाउंट जो है वो हीट का जो है वो रिलीज होता है, -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने बोला ना ये याद रखनी है आपने, तो वीक एसिड उठाओ यहाँ से एसिटिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस उठा लो NaOH। तो जो वीक एसिड है वो तो ऐसे ही डिसोशिएट होगा ना, कंप्लीटली तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे डिसोशिएट होगा एसीटेट आयन H पॉजिटिव आयन, और ये स्ट्रॉन्ग है तो ये कंप्लीटली डिसोशिएट मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे Na पॉजिटिव एंड प्लस OH
नेगेटिव। तो अब हमने जब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालनी है तो कैसे निकालेंगे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? पहले ये लिख लो, ठीक है, अपना एसिड लिख लिया, और हमें पता ये दोनों आयन, ये तो स्पेक्टेटर आयन हो गया ना, ये तो है ही स्पेक्टेटर आयन। तो यहाँ पे देखो H पॉजिटिव OH नेगेटिव वाटर देगा, ठीक है, और इसकी हमने पता है स्टैंडर्ड वैल्यू जो है कि इतनी हीट रिलीज होती है जब H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करते हैं, -13.7 किलो कैलोरीज पर मोल। अब देखो अगर आप ओवरऑल इसकी रिएक्शन लिखते हो, यहाँ से जरा कैंसिल करो, जो कैंसिल हो रहे हैं ये कैंसिल कर दिए, ये आ गया एसिटिक एसिड, OH नेगेटिव, एसीटेट आयन एंड वाटर। तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन में देखोगे अभी भी यहाँ कुछ अनआयोनाइज्ड या कह लो अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड पड़ा हुआ है। तो मतलब इसको, और इवन आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव, बेचारे इसने ही तो बनाए हैं एसिटिक एसिड, ये तो बहुत कम देगा H पॉजिटिव, जबकि NaOH तो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो गया, कितने ही OH नेगेटिव दे दिए इसने हमें, है ना। अब थोड़े से H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करेंगे OH नेगेटिव के साथ, पर अभी भी सोल्यूशन में क्या है, बहुत सारे OH नेगेटिव हैं। तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उनके साथ H पॉजिटिव कंबाइन करने के लिए क्या है, आपको इसको जो बाकी का बच गया ना अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड, उसको भी डिसोशिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई अगर इतना अमाउंट एनर्जी का रिलीज होता है, उसमें से नियर अबाउट दिस मच ऑफ एनर्जी, ठीक है, 1 मोल को डिसोशिएट करने के लिए तुम्हें 0.5 जो है किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी जो है चाहिए, अगर आप अनडिसोशिएटेड एसिटिक एसिड को डिसोशिएट कराना चाहते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई ओवरऑल जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू है वो 13.7 -13.7 ना रह के कितनी आई है, -13.2 किलो कैलोरीज पर मोल। और अगर सोल्यूशन में ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन हैं फाइनल सोल्यूशन में, ठीक है, जब आपने दोनों को रिएक्ट करवाया, फाइनल सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन जो है, आप कह सकते हो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है H पॉजिटिव के कंपैरिजन, तो pH भी सोल्यूशन की ग्रेटर देन 7 होगी। सोल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर होगा या एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। आई होप आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो। तो अब ये क्लियर होगा तो बिल्कुल इसके जो है हमने ऑपोजिट कुछ नेक्स्ट अपना कॉम्बिनेशन करना है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वीक बेस एंड द स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अब हमारे पास जो है वीक बेस कौन सा होगा, अभी यहाँ पे देखो, अभी तो कॉम्बिनेशन बताए थे, यहाँ पे ये वीक बेस ये ले लो और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया HCl। तो हमारे पास जो वीक बेस है वो तो ऐसे डिसोशिएट होगा ना, यही है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये तो ऐसे डिसोशिएट होने वाला है, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, ये तो कम्प्लीटली बहुत सारे H पॉजिटिव दे देगा, Cl नेगेटिव दे देगा, ये इससे थोड़े से OH नेगेटिव बनेंगे क्योंकि कम्प्लीटली नहीं डिसोशिएट हुआ ना। हो सकता है इसने यहाँ पे अभी सपोज कर लो 2 में डिसोशिएट हुआ हो या 5 में डिसोशिएट हुआ हो, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया, 50 बन गई ये, ठीक है। तो 2 तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, 2 को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, बट स्टिल यहाँ पे कितने बच गए अभी भी 48 H पॉजिटिव आर स्टिल लेफ्ट, ठीक है। तुम ऐसे ले सकते हो इस रिएक्शन को। तो यहाँ पे देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोशिएट हो गया, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर गए, ठीक है, क्योंकि इसकी थोड़ी डिसोशिएशन पावर थोड़ी लेस है, HCl की ज़्यादा है डिसोशिएशन पावर, तो ये ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा उतने ही टाइम में जितने में ये डिसोशिएट होकर वो हाइड्रोक्सिल आयन दे रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब देखो, ये कैंसिल कर लो ज़रा, ओवरऑल रिएक्शन लिखो तो क्या आएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड H पॉजिटिव विल गिव यू अमोनियम आयन प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है अभी भी थोड़ा अनडिसोशिएटेड अभी अमोनियम हाइड्रोक्साइड पड़ा है सोल्यूशन में, अभी भी H पॉजिटिव पड़े हुए हैं, दैट्स वाई सम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट दीज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ताकि और हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस हों और वो इसको न्यूट्रलाइज कर दें। तो दैट्स वाई यहाँ पे देखो कि 13.7 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, बट हुई कितनी है, -12.3। ऐसा क्यों, क्योंकि +1.4, ठीक है, 1 मोल को डिसोशिएट करने में 1.4 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करके देख लेना, वैल्यू आएगी 12.3 -12.3 किलो कैलोरीज पर मोल, क्योंकि इतनी एनर्जी कहाँ यूज़ होगी, बाकी का जो अनडिसोशिएट बच्चा था अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसको डिसोशिएट करने में। अब फाइनल सोल्यूशन की pH जो रहेगी वो क्या रहेगी, <7। सोल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर, ठीक है। क्लियर होगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और ये था pH। दो चीज़ें आपने डिस्कस करी जानी है न्यूट्रलाइजेशन में, एक हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कि कितनी हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है, और कैसी pH है आपके फाइनल सोल्यूशन की। अब लास्ट केस जो हमारे पास आ रहा है वो है वीक एसिड वीक बेस का केस, दोनों ही वीक हैं,
ये भी स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट हो रहा है, ये भी स्मॉल एक्सटेंट तक डिसोशिएट हो रहा है टू गिव यू अमोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सियल आयन। अगर मतलब दोनों की जो डिसोशिएशन जो एक्सटेंट है वो सेम ही है, यानी कि अगर ये 5 मिनट में ये मतलब डिसोशिएट हो गए, 2 H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी हाइड्रोक्सिल 2 प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन कर लिया तो ओवरऑल कंसंट्रेशन तो दोनों की सेम रही ना, कंसंट्रेशन सेम है, कांस्टेंट है। तो उस ऐसे केस में तो फिर पीएच भी नहीं चेंज होगी, तो पीएच भी क्या रहेगी, न्यूट्रल, पीएच 7 रहेगी। ठीक है। और इनकी जो रिएक्शन है जब वीक का केस आता है तो याद रखिएगा एनर्जी तो रिलीज होगी बट बहुत कम होगी, -11.8 किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है। सो ये आप इवन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में भी कुछ ऐसा ही चलेगा। अब ये मतलब जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, वीक बेस, ये कॉम्बिनेशन जब हैं तो हमारे पास पीएच जो है वो ओवरऑल 7 है, न्यूट्रल है, कंसंट्रेशन सेम है, क्योंकि जिस हद तक ये टूट रहा था एसिड उस हद तक ही बेस मतलब डिसोशिएट हो रहा था, जितने ये H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा था वही उतने ये भी ऐसे ही था, तो तभी तो मतलब इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया है ना। ये आप ऐसे भी याद रख सकते हो, पर एक कंडीशन यही आती है कि सेम एक्सटेंट होना चाहिए इनका ब्रेक करने का। ये नहीं कि मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग जितना ज़्यादा उतना ही ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। ठीक है। जितना ये वीक है उतना ये भी वीक होना चाहिए। अगर इनमें से दोनों में से कोई एक का सपोज कर लो मतलब डिसोसिएशन पावर ज़्यादा है तो वहाँ पे फिर पीएच 7 नहीं रहती, वहाँ पे पीएच फिर वेरी करेगी। ठीक है। ये कंडीशन है कि याद रखना कि दोनों की डिसोसिएशन पावर जो है वो क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। ये कंडीशन है, देन ओनली यू कैन डिसाइड वेदर द फाइनल सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। तो ये सारा कंसेप्ट था न्यूट्रलाइजेशन का। ये पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बेसिक पीएच वाले वीडियोस देखो जो मैंने अपलोड की हैं, उसके बाद आप न्यूट्रलाइजेशन वाली मतलब वीडियो को ध्यान से, ये ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो वो बिल्कुल जिसको न्यूट्रलाइजेशन समझ आ गया वो उसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आप पहले प्रीवियस वीडियोज़ भी देख लो ताकि आपको ये जिनको नहीं पता वीक और ये स्ट्रॉन्ग एसिड बेस कंसेप्ट वाला वो समझ लग जाए। सो आई होप आपको ये न्यूट्रलाइजेशन जो है कंसेप्ट समझ लग गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी आप और टॉपिक जो है आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।